नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पाइप और टंकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पाइप पी 7 घंटे में अकेले एक टैंक को भर सकता है। पाइप क्यू उसी टैंक को 13 घंटे में भर सकता है। वे एक साथ कितने समय में टैंक को भर सकते हैं? तो सबसे पहले हम दी गई डिटेल्स को नोट कर लेंगे। लिखा हुआ है कि पाइप पी जो है वो 7 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। तो पाइप पी अगर हम लिखते हैं तो पाइप पी कितनी देर में? 7 घंटे में टैंक को भर सकता है। आगे लिखा हुआ जो पाइप क्यू है वो उसी टैंक को 13 घंटे में भर सकता है। 13 घंटे में भर सकता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। जैसे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे हम सेम वैसे ही इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 13 और 7 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आ जाता है हमारे पास 91। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब अगर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, और अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। ये हो जाएंगी पाइप पी और पाइप क्यू की इफिशियंसी। अब हमें बताना है कि अगर दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितनी देर में टैंक भर जाएगा। यानी कि हमें टाइम बताना है दोनों के लिए। तो टाइम होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क हमारे पास टोटल कितना है? 91 यूनिट का, और इफिशियंसी दोनों की मिला करके कितनी हो जाएगी? 13 7 20 यूनिट की। अब हमने दोनों की इसलिए ली है क्योंकि जो हमें टाइम बताना है वो दोनों के लिए बताना है। तो ये बराबर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? इसको हम डिवाइड करेंगे तो 20 चौक 80, 80 11 91, और डिवाइड बाई कितना है? 20। इतना हो जाएगा। इतने आवर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आवर में क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगर इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लें तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 आवर, ठीक है, और प्लस का 11/20 आवर। अब इस आवर को अगर हम मिनट में चेंज कर लेते हैं तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। इतने मिनट आ जाएगा ये। इसको हम 20 से अगर डिवाइड करें तो 3 बार में जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4 आवर और 11 तिया 33 मिनट। यानी कि 4 घंटे 33 मिनट में दोनों मिल करके इस टैंक को भर देंगे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है, और पाइप बी इस पूर्ण रूप से भरे गए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले हम इतना नोट करेंगे, जो हमारे पास पाइप ए दिया हुआ है वो 11 घंटे में भर सकता है, और जो हमारे पास पाइप बी दिया गया है ये इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये खाली कर रहे हैं इसलिए इसमें हम माइनस लगा देंगे। इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास 11 और 15 का एलसीएम आएगा 165। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, लेकिन माइनस में। क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी भी माइनस में होगी। हमें बताना है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा। अब दोनों के लिए हमें टाइम बताना है, तो टाइम बराबर क्या होता है हमारे पास? वर्क अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी भी यहाँ पर हम दोनों की लेंगे। वर्क कितना है हमारे पास? 165 यूनिट का, और इफिशियंसी अगर इन दोनों की जोड़ेंगे तो 15 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। डिवाइड कर देंगे इसको तो 4 चौक 16, 4 कम 4, 1/4 बच जाएगा। इतने आवर। अब हमें अगर इसको मिनट और आवर में चेंज करना है तो 41 आवर, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा 41 आवर। आगे हमारे पास बच जाएगा कितना? 1/4 घंटे। तो 1/4 घंटे का मतलब होता है 15 मिनट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 41 घंटे 15 मिनट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, पाइप V1 एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। तो अगर V1 की बात करते हैं तो कितना टाइम लेता है? 8 घंटे का। V2 उस टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। तो अगर V2 की बात करें तो V2 कितना टाइम लेगा? 16 घंटे का। और V3 भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि एक पाइप V3 है जो इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। अब खाली कर सकता है इसलिए इसे हम माइनस लगा देंगे। हमें बताना है यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो सबसे पहले मैं तीनों का ले लेंगे एलसीएम। 8 का, 16 का और 12 का, इन सबका एलसीएम होता है 48। ये हो जाएगा हमारा क्या? टोटल वर्क। 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 4 बार में जाएगा। लेकिन ये माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब हमें तीनों को एक साथ काम करवाना है तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। वर्क हमारे पास कितना है? 48 यूनिट। एफिशिएंसी तीनों को ऐड करेंगे 6 3 9, 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। अब इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? या तो हम इसको इतने पे ही रोक देते हैं, यानी कि 48/8 आवर, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम मिनट और सेकंड में भी, उसमें आवर और मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 48/5 ही लिखा हुआ है, तो हम इसको यहीं पर रोक देते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 48/5 आवर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा हुआ है पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि पाइप ए है, ये 6 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी है, ये उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। तथा पाइप सी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि ये जो है ये 12 घंटे में खाली कर सकता है। इन तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। 3 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया गया तो टंकी का शेष हिस्सा कितने घंटे में भरेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो 6 का, 8 का और 12 का, ये हमारे पास कितने हो जाता है एलसीएम 24। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अगर इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। यानी कि पहले ए, बी और सी तीनों को खोल दिया जाता है, और 3 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब 3 घंटे तक तीनों चलेंगे। इसके बाद अगर ए को हम बंद कर देंगे तो चलेगा कौन, बी और सी चलेगा। अब बी और सी कितनी देर चलेगा ये हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं ये x घंटे तक चलेगा। अब टंकी का शेष हिस्सा कितने घंटे में भरेगा, जब भी शेष की बात करें तो हमें x की वैल्यू बतानी होती है। और अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि टोटल टंकी कितनी देर में भर जाएगी, तो हमें x प्लस यहाँ पर जो नंबर होता है उसकी वैल्यू बतानी होती है। अब देखो ये जब सब इतना काम करेंगे तो टंकी भर जाएगी, मतलब कितना काम हो जाएगा, 24 लीटर काम हो जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अगर हम ए बी सी की वैल्यू पुट करें तो देखो 4 3 7 -2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 भी है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, प्लस बी और सी में देखेंगे तो 3 -2 कितना हो जाएगा 1, यानी कि बचेगा क्या, केवल x इक्वल टू कितना है 24। तो 15 प्लस x अगर 24 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 9। ये क्या हो जाएगा 9 घंटे, यानी कि जो शेष हिस्सा है उसको भरने में कितना टाइम लगेगा 9 घंटे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है पाइप ए तथा पाइप बी किसी टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए कितने देर में भर रहा है 12 घंटे में, और पाइप बी कितनी देर में भर रहा है उसे ही 16 घंटे में। जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर दे रहा है। यानी कि जो पाइप सी है वो 24 घंटे में खाली कर दे रहा है। इन तीनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। 4 घंटे बाद अगर पाइप ए बंद कर दिया जाता है तो टंकी को भरने में कुल कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। अगर हम 12 का, 16 का और 24 का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 48। 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दूनी 48, लेकिन ये माइनस में, ये है हमारा टोटल वर्क, और ये हो जाएंगी हमारी इफिशियंसी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को चालू किया गया। फिर क्या है कि 4 घंटे बाद ए को बंद किया गया, मतलब 4 घंटे तक तीनों चलेंगे। अब क्या किया जाएगा, ए को बंद कर दिया जाएगा, तो चलेगा कौन कौन, बी और सी चलेगा। कितनी देर तक नहीं पता, तो मान लेते हैं x घंटे तक। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टंकी भर गई मतलब कितना काम हो गया 48 यूनिट का। हमें यहाँ से अब देखो कुल समय पूछ रहा तो हमें x प्लस 4 की वैल्यू बतानी है। अगर हमसे पूछता कि शेष भाग भरने में कितना टाइम लगेगा तो हम x की वैल्यू बताते। यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तब हमें x प्लस 4 की वैल्यू पता चलेगी। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे। 4 3 7 -2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 चौको कितना आ जाएगा इधर का 20 यूनिट, प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 3 -2 1, यानी कि x इक्वल टू कितना है 48। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। हमें क्या बताना है x प्लस 4 की वैल्यू, तो अगर इसी में हम 4 ऐड किए देते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, प्लस 4 इसी में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 आवर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि जो टंकी है उसको टोटल भरने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल उसको भरने में 32 घंटे का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। तो एक पाइप ए है जो किसी टंकी को 6 घंटे में भर दे रहा है, और दूसरा पाइप बी है जो उसी टंकी को 9 घंटे में भर दे रहा है, और सी पाइप भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। तो सी पाइप क्या करता है 12 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी खाली है और तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी का 35% हिस्सा कितनी देर में भर जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, हमें पता तो चल जाएगी टंकी की कैपेसिटी है कितनी। तो 6 का, 9 का और 12 का, इनका जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 6 का 12 का तो 12 हो जाएगा, और 9 और 12 का कितना हो जाएगा 36। तो अगर 6 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस में।
अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में लिखा गया कि तीनों भाग जो हैं, तीनों जो पाइप हैं वो टंकी के 35% हिस्से को भरना है। यानी कि पहले तो हम इसका निकालेंगे 35% हिस्सा कितना होता है। तो इसका 35% कितना हो जाएगा, 36 इंटू 35/100। 5 से काटेंगे तो 7 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में और 4 से काटेंगे 9 बार में। यानी कि कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा जो हमारे पास है, ये आ जाएगा हमारे पास 63/5 यूनिट। इतना भरना है। तो इतना भरना है, यानी कि अब हमारा डब्ल्यू ये होगा। तो हमें जो टाइम बताना है वो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों को चालू किया गया, तो यानी कि वर्क तो हमारा 36 ना होकर के क्या होगा, वर्क हमारा होगा 63/5। तो वर्क हमारा हो जाएगा 63/5 और इफिशियंसी हम तीनों की लेंगे। तो इफिशियंसी 6 4 10 -3 कितना हो जाएगा, 7। 7 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। यानी कि 9/5, 9/5 कितना होता है, 1.8 आवर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।